स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बताना है इनमें से कौन सेट्स हैं और कौन सेट नहीं है। क्लियर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स होते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब वेल डिफाइंड क्या होता था मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया है बढ़िया से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब किसका कलेक्शन, महीने का कलेक्शन। ठीक है, और जो भी महीने किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर जे से जो महीना स्टार्ट हो रहा है उनका कलेक्शन। तो कौन सा महीना आएगा, एक जनवरी आ जाएगा। एक कौन सा महीना आएगा इसमें, जैन। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून आएगा। और जुलाई आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस 3 ही महीने आएंगे। अगर ये चीज़ आपसे पूछा जाए कि एक साल में आने वाले उन महीनों के नाम बताइए जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर जे से, तो आप भी यही बताएंगे, जनवरी जून जुलाई। और आपके पापा भी यही बताएंगे। ठीक है, मेरे भैया भी वही बताएंगे। जिनसे भी पूछेंगे सेम चीज़ सब लोग बताएंगे। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हो गया। इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड, कि क्वेश्चन पूछने पे आंसर सेम मिले तो इसी को कहेंगे वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है क्योंकि सबका आंसर सेम ही आएगा। तो ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सेट्स है, इसको बोलेंगे ये सेट है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम लिखिए, तो आप कुछ और लिखेंगे, मैं कुछ और लिखूंगा। ठीक है, और किसी से पूछेंगे तो वो कुछ और लिखेगा। तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये नॉट सेट है, ये सेट नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट सेट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का एक टीम बनाना है। तो हमारे हिसाब से हमको कोई और अच्छा लग रहा होगा कि ये अच्छा बैट्समैन है। आपके हिसाब से आपको कोई और बैट्समैन अच्छा लग रहा होगा। जैसे किसी को रोहित पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग पसंद होगी, सबकी अलग अलग टीम आएगी, एक जैसी टीम नहीं आ सकती। तो इसलिए ये भी सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये सेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो चौथा क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, चाहे आपसे पूछूं या फिर आपके फ्रेंड से पूछ लूँ या फिर आपके दूसरे फ्रेंड से पूछ लूँ, सब लोग सेम ही बताएंगे। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, सेट है। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड था इसलिए सेट हो गया। फिफ्थ वाले को देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब आपसे पूछ लिया जाए, चाहे हमसे पूछ लिया जाए, कलेक्शन ऑफ नंबर बताइए जो 100 से क्या हो, कम हो और नेचुरल नंबर हो। सब लोग बताएंगे 1 से 99 तक, 1 2 3 4 5 6 करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, 99 तक। सबका आंसर सेम आएगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। और जब वेल डिफाइंड है तो ये सेट है, तो यहाँ लिख देंगे सेट। 6 देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नावेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नावेल्स का कलेक्शन अगर आपसे पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जो नावल लिखे हैं उन्हीं को आप कलेक्ट करेंगे, उन्हीं का नाम बताएंगे, उससे अलग नहीं बता सकते। यानी कि सबका आंसर सेम आएगा। तो ये भी वेल डिफाइंड हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सेट है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब किसका, ऑल इवन, इवन भी होना चाहिए इंटीजर, यानी 2, जिससे भी पूछेंगे तो बताएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, सबका आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब मान लीजिए हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, क्लास 11th की, चैप्टर है सेट। अब उसमें कितना क्वेश्चन आया हुआ है, किसी से भी पूछेंगे तो सब लोग सेम ही आंसर बताएंगे क्योंकि बुक सेम है, चैप्टर सेम है, तो आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। जितने क्वेश्चन चेंज होगा, जितना क्वेश्चन आया है उतना ही क्वेश्चन सबके बुक में आया रहेगा। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसका कलेक्शन, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के जो सबसे डेंजरस एनिमल हैं उनका कलेक्शन। देखिए ये सबका आंसर सेम नहीं आ सकता क्योंकि कुछ लोगों को आप देखेंगे तो कुछ लोग डॉगी को पाल रखा है,
कुछ कैट को पाल के रखते हैं, कुछ लोग डॉगी से डरते हैं, कुत्ते से डरते हैं, कुछ बिल्लियों से डरते हैं। तो इस सबके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल सेम नहीं हो सकते, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी नहीं है, तो ये इसको लिखेंगे नॉट सेट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। लेट ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कोई सेट है। हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में किसी भी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसको करली ब्रैकेट में लिख के कॉमा लगा दिया। तो ये एक सेट गिवन है यहाँ पे। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये देख रहे हैं सिंबल, ये वाला, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और यहाँ पे इसको ये गलत हो गया, इसको ऐसे काट दें, इसको पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस में बिलोंग्स टू भरना है या फिर नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे जो सेट ए गिवन है उसमें एलिमेंट है ए 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक सभी के सभी सेट ए के एलिमेंट हैं। तो बिलोंग्स टू मतलब होता है कि वो उससे बिलोंग करता है, उसका एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं 5 और ये लिखा हुआ है, क्या देखिए 5 सेट ए का एलिमेंट है? जी बिल्कुल है, इस सेट में देख रहे हैं यहाँ पे 5 आया हुआ है, तो इसका मतलब 5 जो है वो बिलोंग करता है किससे? ए से, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू भर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 8 और ए, देखिए 8 क्या सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, इसमें 8 आया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 8 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। अब यहाँ पे 0 भी नहीं आया है सेट ए में, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। 4 आया है, 4 बिल्कुल आया, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख देंगे। 2 आया है, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 है यहाँ पे, तो 2 बिलोंग्स टू ए है। 10 इसमें है ही नहीं, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।